वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे, जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। तो किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट लिखते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है, इस वाले वीडियो में आपको बेसिकली उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। अगर आपने मैंने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा, जहाँ पर मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है, डिवाइड करना अभी हम नहीं पहुँचे हैं, 4 ई के बाद 4F में डिवाइड करना है, और उसके पीछे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं उनको मैंने सॉल्व किया है। तो उन सभी का जो वीडियो है उनका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 and 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ। यानी ये कॉस्ट फाइंड कीजिए 3 और 1/3 मीटर क्लॉथ का, ये कितना कॉस्ट होगा एट ₹40 and 1/2 पर मीटर। यानी कि 1 मीटर का, पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर का रेट इतना दिया हुआ है हमें 40 and 1/2 रुपीज़। ओके, और अपने को फाइंड कितना करना है, तो 3 और 1/3 मीटर का, 1 मीटर का इतना, तो 3 and 3/1 मीटर का कितना होगा, ये जाने के हम क्या करेंगे, या तो इसको हम 3 टाइम अगर रहता नॉर्मली तो हम 3 टाइम प्लस कर देते हैं, लेकिन अब तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन वाला है, तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक छोटा सी स्टेटमेंट लिख लीजिए कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है ₹40 and 1/2। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 3 and 1/2 मीटर क्लॉथ का कितना होगा, सॉरी 1/3 मीटर है, मैंने 1/2 लिख दिया था गलती से। तो 1/3 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना होगा, ये जाने के हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 40 and 1/2 मल्टीप्लाई 3 and 1/3। ओके, अब देखिए ये तो हमारा क्या है, अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने का रूल आपको पढ़ा होगा आपने चैप्टर 2 में, फ्रैक्शन वाले में। नहीं पढ़ा तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इससे इसका मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। कैसे, इस तरीके से 2 का मल्टीप्लाई होगा 40 से, तो 42 जा 80 हो जाएगा हमारा, और 80 का 1 में हम प्लस कर देंगे तो 80 और 1 81 हो जाएगा। तो 81/2 इसका इम्प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा। इसी वाले को हमने इस तरीके से लिखा है, समझ में आया बात। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर में प्लस हो जाएगा, तो इसका इम्प्रॉपर फॉर्म बन जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 1 10, तो 10/3 इसका इम्प्रॉपर फॉर्म बन गया। अब ये हमारे नॉर्मल नंबर्स बन गए हैं, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से। और मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता ही है कि इस तरीके से लिख लेना है अपने को, 81 × 10, न्यूमरेटर को एक साथ, और नीचे में 2 × 3 डिनोमिनेटर को एक साथ। अब अगर कोई नंबर कट हो रहा है तो उनको पहले कट कर लेंगे। जैसे ये 2 और 10 कट हो रहा है ना, तो 2 और 10 कट कर लेते हैं हम, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। उसी तरीके से 3 और 81 भी कट हो रहा है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि 81 3 के टेबल में आता है, तो वो हमारा डिविजिबिलिटी जो रूल है 3 का, उससे हमें पता चला कि जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको आपस में ऐड कीजिए, और अगर जो आंसर आता है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ 8 और 1 है, और 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है, और 9 तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 81 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये सब बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने क्लास 6 में पढ़ाया था, वहाँ के आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, है ना। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी लीजिएगा, वहाँ पर मैं उनका लिंक दे दूँगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3, ऊपर वाले कट करके देखते हैं, तो 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, लेकिन 6 आता है 8 से छोटा, तो 3 2 जा हमारा 6 ले लेंगे हम। अब हमने 8 में से 6 यूज़ कर लिया, तो बच गया कितना, 2 चल जाएगा इधर, और इसको बना देगा 21। ओके, तो अब ये 21 जब बच गया है, तो 3 के टेबल में 21 कितने टाइम पे आता है, तो 7 टाइम पे, तो 3 7 जा 21, यानी कि हम जब 3 से टोटल इसको कट करेंगे तो 27 टाइम पे हमारा 81 आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से कट करना अभी तक आपने नहीं सीखा, फ्रैक्शन वाला चैप्टर मेरी वीडियो से नहीं पढ़ा आपने, तो आप इसको नॉर्मल भी कट कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि 81 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको डिवाइड देंगे ना, तो भी आपका आंसर यही आएगा। कट करना और डिवाइड करने का मतलब सेम होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बच गया, उसको हम लिख लेते हैं। तो 27 × 5, और नीचे में 1 × 1 बच गया, तो 1 मल्टीप्लाई तो 1 ही हो जाएगा, तो नीचे हमको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 7 जा हमारा हो जाएगा 35 का 5, कैरी हो गया 3, 5 2 जा 10 और 3 13, तो 135 हमारा आंसर आया है। और ये क्या है, रुपीज़ है। क्यों रुपीज़ है, क्योंकि हमने फाइंड क्या किया है, हमने कॉस्ट फाइंड किया है ना, तो ये हमारा रुपीज़ हो जाएगा कि ₹135। कई बच्चे ये लिखना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि लास्ट में क्या लिखना है, तो ये हमेशा लिखिएगा कि जो हमारा आंसर आया है वो रुपीज़ आया है कि मीटर आया है, ठीक है ना, या लीटर आया है, क्या आया है, तो हमारा ये रुपीज़ में आया था। तो ये हमारा है कॉस्ट ऑफ 3 and 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू ₹135। समझ में आ गया। आप लास्ट में भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हैंस द कॉस्ट ऑफ 3 and 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹135।
इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि ए बस इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 46 and 2/3 किलोमीटर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बस है वो चल रहा है एक स्पीड से, कितने स्पीड से, तो 46 and 2/3 किलोमीटर 1 आवर में। समझ में आया बात ना कि 1 आवर में इतना किलोमीटर ये बस चल रहा है। तो हमने पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 2 and 2/5 आवर में। समझ में आया बात, 1 आवर का हमें दिया हुआ है तो हमसे पूछा जा रहा है कि 2 and 2/5 आवर में वो कितना आगे तक, कितना डिस्टेंस मतलब वो कवर करेगा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, और कैसे स्टेटमेंट लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको पहले तो स्टेटमेंट लिख लेना है। स्टेटमेंट कभी भी रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन से ही बनाना है। मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि स्टेटमेंट हमेशा आप खुद से बनाइए, कभी भी रटिए मत। तो स्टेटमेंट हमारे पास जो जो चीज़ें दी हुई थी उन्हीं को ही लिखना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ था एवरेज स्पीड ऑफ बस दिया हुआ था जो कितना है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 and 2/5 आवर, यानी कि जो डिस्टेंस वो कवर करेगा 2 and 2/5 आवर में, वही अपने से पूछा जा रहा है। तो यहीं पे हम इसको बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे और फाइंड कर देंगे। तो अब पता ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 का दिया हुआ है और ज़्यादा का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 46 2/3 मल्टीप्लाई 2 और 2/5। तो ये तो हमारा इजीली इम्प्रॉपर में चेंज हो जाएगा, 5 2 10 और 2 हमारा 12 हो जाएगा, तो 12/5 हो जाएगा ये हमारा। इधर वाले में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज़ होंगी, पहले इसके इससे मल्टीप्लाई करने में और उसके बाद इससे प्लस करने में। तो हम इसको नॉर्मली करते हैं। कैसे नॉर्मल करेंगे आप, इस तरीके से इसको कर सकते हैं आप कि पहले इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाना ना भूलें, 3 6 हमारा 18 का 8 कैरी हो गया 1, 3 4 12 और 1 13, और फिर प्लस कर देंगे हम 2 को। तो आप इसको रफ में भी चाहें तो कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रफ में ही करें, आप यहाँ पे भी अगर करेंगे तो वो सही ही रहेगा। उसी तरीके से आप इधर भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट इस तरीके से भी कि हम 5 2 हम 10 करते हैं और फिर प्लस 2 कर देते हैं ऊपर वाले को, और ये हमारा नीचे में हो जाएगा जो 5 है वही। समझ में आ गया बात ना, यही हम कर रहे थे। ये जो हमारा प्रोसेस था ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था 81/2, यहाँ पे हम डायरेक्ट, इसमें थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही थी इसलिए हमने पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम ऐड करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा, बस एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। तो आपके पास क्या क्या आंसर हो जाएगा, 138 + 2 यानी कि 140/3, और नीचे इधर मल्टीप्लाई में 10 + 2 = 12/5, वही मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं इसको कि कौन कौन सा कट हो रहा है। तो 140 × 12 लिख लीजिए, और नीचे में हमारे पास 3 × 5 लिख लीजिए। तो 3 और 12 तो आपस में कट हो ही जाएंगे क्योंकि 3 1 3 होता है और 3 4 12 होता है। ये लास्ट में यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये जो नंबर है पूरा 5 से कट हो जाएगा। 5 का यही रूल ही है कि लास्ट में 5 हो या लास्ट में 0 हो अगर, तो वो नंबर जो है 5 से कट हो जाता है। तो ये हम इसको कट कर देंगे यहाँ पे, 5 1 5, और ऊपर में भी 5 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, 14 भी नहीं आता है, 14 से कम कौन सा नंबर आता है, 10 आता है। तो 5 2 10 हो जाएगा, 14 में से हमने 10 ले लिया, बच गया हमारे पास 4 इधर जा करके इसको 40 बना देगा, तो फिर 5 8 हमारा 40 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नीचे में 1 और 1 आ गया तो उसकी अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऊपर वाले नंबर को केवल लिखेंगे 28 × 4। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 8 32 का 2 कैरी हो गया 3, 4 2 8 और 3 11, तो हमारे पास 112। और ये हमारा जो निकला है वो क्या निकला है, बस का डिस्टेंस निकला है ना, दूरी निकला है कि 2 and 2/5 आवर में वो कितना दूरी तय करेगा। तो 112, और दूरी को हम क्या से शो करते हैं, किलोमीटर, तो 112 किलोमीटर वो तय करेगा। तो ये किलोमीटर को लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पे मैं आपको किस तरीके से डिवाइड दिया जाता है रैशनल नंबर को ये सिखाऊंगा। थैंक यू।